अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। हम मौजूद है हमेशा की तरह इस जालिम नहीं, ये तो फिर भी ठीक है, ये इस जालिम सब्जेक्ट के साथ। मतलब 2 चैप्टर आसान थे, मुझे आते थे, वो मैंने कर लिए। अब इसमें 22 चैप्टर है, मैं परेशान हूँ। जो आता था वो तो कर लिया, अब क्या करूँ। अब मैं रोज़ ये किताब खोलता हूँ इस तरह करके और एक चैप्टर के 2 पेज पढ़ लेता हूँ। डेली 2 पेज पढ़ लेता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसको मैंने बताया मैं डेली 2 पेज पढ़ता हूँ। उसने कहा ठीक है, तू 20 दिन 2 पेज पढ़। ऐसे पढ़ता 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 तू 40 पेज पढ़ जाएगा और 20 दिन बाद मैं तेरे से पहले 2 पेजों में से कुछ सुनूंगा। फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है, समझ तो मुझे घंटा कुछ नहीं आ रही। खैर फिर भी मजबूरी है, पढ़ना है, अब इसको पढ़ते हैं 2 पेज। अच्छा, कल ना ये इधर टिश्यू का पैकेट पड़ा हुआ था, अब ये टिश्यू का पैकेट है, ठीक है। ये पड़ा था, मेरी अम्मी कमरे में आई, कहती ये क्या है। मैंने कहा, मैं कुछ बोलता ही कहते सिगरेट की डब्बी है। भाई ये टिश्यू है यार, ये वाली किताब नहीं समझ आएगी तुम्हें। मतलब यार मैं ना तुम्हें एक लॉजिकल चीज बताता हूँ। देखो केमिस्ट्री क्या है, पूरी केमिस्ट्री एटम के इर्द गिर्द घूम रही है। एटम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह, फिर उन्हीं की आगे कोई ना कोई ब्रांच है, कुछ ना कुछ हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं। पर कहानी एंड पे एटम ही है। और एटम पता है क्या है, एटम वो चीज है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब जिस चीज की एग्जिस्टेंस तो खैर नहीं, मगर जिस चीज की अपीयरेंस पे अभी तक डाउट है कि वो होता कैसे, ना किसी ने देखा, बस किसी ने सोचा, कोई बैठा हुआ था ऐसा होता होगा और सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है कि भाई ऐसा ही है, अब इस पे पढ़ो। इतनी मोटी मोटी हिसाब लगाओ इन्होंने, इतनी मोटी मोटी इन्होंने किताबें छाप दी हैं एक ऐसी चीज पे जिसका अभी तक डाउट है कि वो दिखती कैसे है। मतलब मैंने ना केमिस्ट्री के लिए अभी तक फर्स्ट ईयर में जब से आया हूँ 1 2 3 4 5 टीचर्स चेंज कर चुका हूँ। भाई टीचर का मसला नहीं है, ये सब्जेक्ट में मसला है। जिन टीचर से मैं आखिरी जो 2 टीचर्स जिससे मैं अब करंटली पढ़ रहा हूँ या इससे पहले जिससे पढ़ रहा था, वो बेस्ट टीचर है फेडरल बोर्ड के भावलपुर में। भाई वो सर मुझे नहीं पढ़ा सका, मुझे उस सर की समझ नहीं आई। मतलब वो सर जिससे निकम्मा से निकम्मा बच्चा भी हो ना, वो कहता है कि ये सर पढ़ा देना तो मुझे समझ आ जाएगी। भाई वो सर से भी नहीं समझ आई मुझे। हिसाब लगाओ कि इस सब्जेक्ट की कितनी खवारी है। और देखो 9 10 में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, बहुत मज़ा आ रहा था यार। या फिर वो आसान थी या फिर वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी, इसलिए बहुत आसानी से पढ़ लिखता। कि हमने 8th में भी प्री 9th पढ़ी थी, तो मतलब 3 साल केमिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो बहुत आसान थी, मेरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। अब ये केमिस्ट्री पता नहीं क्या है। अच्छा, ये जो बुक है ना, इसका जो पहला चैप्टर है ये तो ओके है, मतलब इतना भी ओके नहीं है ये वाला जो है। इसमें सिर्फ ये जो है ना लोगों की हिस्ट्रीज हैं, इन बाबों की सारों की। बट सेकंड चैप्टर जैसे ही शुरू होता है समझ में आना बंद हो जाता है। मतलब इसकी शुरू में ही इन्होंने ये देखो ना, ये क्वांटम नंबर वगैरह वगैरह, मुझे अभी तक क्वांटम नंबर और क्वांटम थ्योरी की समझ नहीं है। ये होता क्या, होता क्या नहीं, क्यों होता है। भाई देखो हर चीज में 2 सिनेरियो होते हैं, या है या नहीं है। अब ये चीज क्या डिस्कवर, मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा भाई, ये है क्या। ऊपर से अब ये इस बुक का ना ये बहुत बड़ा मसला है। अब हम अगर इस बुक को देखें ना, ये वाली बुक देखें, ये जो पहले थी फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर की किताब हमारी, ये देखो ये शुरू हो रही है, इसका पहला चैप्टर है। एक तो इसमें 12 चैप्टर हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला चैप्टर है ये एक न्यूमेरिकल्स हैं, नॉर्मल्स, मतलब नॉर्मल तो नहीं है बट थोड़े से समझने वाले मैथमेटिकल किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं, समझ आ रहे हैं। देखो शुरू जो है, शुरू में इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं आ रही, आगे फिर आपके पास ये आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक तरतीब है, उस किताब के शुरू में ही क्वांटम नंबर है और उसके बाद अगला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन वाला और उसके बाद अगला टॉपिक वो हेल्स लॉ और वो। भाई तो तमीज नहीं है किताब बनाने की यार तुम लोगों को। भाई ये क्या किया है। ये ऊपर से 12 चैप्टर और 22 चैप्टर। भाई जो पहले लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते थे ना, वो अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। यानी आधे चैप्टर जो है इसमें वो फर्स्ट ईयर वाले ही हैं और बाकी के वो हैं जो सेकेंड ईयर में लोग पढ़ रहे हैं। तो पता नहीं अब हम सेकंड ईयर में क्या पढ़ेंगे, पता नहीं बीएससी की किताबें पढ़ाएंगे अभी सेकंड ईयर में हमें, ज़्यादा हो गया। अब हाँ एक मिनट, ये देखो ये 9th की बुक है फेडरल बोर्ड की, इजी आसान सी किताब है।
इसमें इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, ये काफ़ी बेसिक है, ये मुझे अब पता लग रहा है काफ़ी बेसिक है जब मैंने इन किताबों को देखा है। पहले मुझे लगता था ठीक है ये किताबें टफ हैं, बट यार मज़ा आता था, समझ आती थी इन किताबों की। पर यार भाई केमिस्ट्री मेरे लिए नहीं है, मैं बायो पढ़ लूँगा। और केमिस्ट्री से इतनी नफरत होगी है ना, अब ये बायो है ना, इसके अंदर नॉर्मली कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाए ना, जैसे कि अब ये नॉर्मल सी इक्वेशन है, ठीक है, H2O CO2, मतलब ग्लूकोज, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह नॉर्मल सी इक्वेशन है। अब ये देखो, जैसे अब ये फ्रक्टोज ग्लूकोज वाला, ये इस तरह की चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नॉर्मल चीज़ें हैं, आती हैं। पर ये चीज़ें भी जब किसी और सब्जेक्ट, मतलब ये चीज़ें जैसे ही सामने आ जाती है ना, मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता भाई हो क्या रहा है। मतलब कि इतनी बेसिक चीज़ें, और इस किताब से इतनी नफरत हो गई है ना कि इतनी बेसिक चीज़ें किसी और सब्जेक्ट में भी जब कोई केमिकल के रिलेटेड इस तरह की चीज़ आ जाए ना, मुझे समझ आना बंद हो जाती है, पता नहीं किधर चली जाती है। अब देखो ये है बुक, तमीज़ से बुक है, भले इस बुक में भी चैप्टर बढ़ा दिए हैं। पहले जो हमारी बुक थी इसमें 11 चैप्टर्स हैं, हमारा वैसे KPK बोर्ड की थी, पर ये इसमें भी 11 चैप्टर है। अब इसमें उन्होंने, इस बुक में उन्होंने चैप्टर जो है वो 14 कर दिए, बट मसला नहीं है, ये देखो बुक आसान है, समझ आती है, कुछ चीज़ें हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं बट समझ आती है यार। फिजिक्स का क्या है कि आपकी डेली लाइफ में आप कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको मिल जाती है। बायो का क्या है, आपकी ज़िंदगी के रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आप निकल जाते हो, समझ जाते हो चीज़ों। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मसला है, इतना सूखा सब्जेक्ट है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ किताबों में मिलता है। और इसके कलर भी अजीब अजीब है, येलो नहीं, पेल येलो, येलो बोल दे भाई उसको यार। मतलब एक तो लड़कों के कलर ही 3-4 होते हैं, ग्रीन रेड ब्लू येलो, मतलब लड़कों को तो पता ही है 4 कलर है, ऊपर से फिर वो ग्रेइश ब्लैक, भाई काला होता है वो, ग्रेइश ब्लैक क्या होता है। और मुझे पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मेरे पल्ले में नहीं पड़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मुझे बस निकालना है, निकल जाए ये सब्जेक्ट, इतना इसमें तंग किया हुआ है। मैंने कभी सारी जिंदगी पढ़ाई की टेंशन नहीं ली, मगर ये किताब इतनी बड़ी फजूल किताब है ना यार, समझ से बाहर है। खैर अभी क्या करना है, पढ़ता हूँ ज़रा, फिर मैंने ज़रा सोना है। खैर भाई अब क्या किया जा सकता है, गुस्सा था निकाल लिया मैंने। अब ये है कि लाइक शेक कर दो, अब ये है कि सब्सक्राइब वगैरह कर दो। हम लोग, अल्लाह की कसम मैं इस कमरे से बाहर निकलता होता हूँ, पिछली वीडियो आई है कमरे के बाहर की। अभी यही है कि सब्सक्राइब वगैरह कर लो, आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, चैनल खाली नहीं पड़ा रहेगा, जैसे खाली पड़ा रहता था ना बीच में, तो इस तरह का कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, मज़ा भी आता रहेगा। और हाँ, मज़े की बात, MUN आ रहा है, तो MUN में भी शायद व्लॉग बनाऊँ, पक्का वादा कोई नहीं है, शायद व्लॉग बनाऊँ। अगर ना बनाया तो मुझे थोड़ा सा धक्का देना कि बना व्लॉग बना, तो शायद मैं बना लूँ। पर अगर मैंने व्लॉग ना भी बनाया ना, तो कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड अपलोड ज़रूर करूँगा। ओके।